नमस्कार। आज हम आसियान अर्थात दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इंग्लिश में इसे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कहते हैं। यह दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का क्षेत्रीय समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए कार्य करता है। एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के मध्य राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इसे स्थापित किया गया था। आसियान की स्थापना। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। आसियान घोषणा पत्र, जिसे बैंकॉक घोषणा पत्र भी कहते हैं, इस पर संस्थापक राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ ही आसियान की स्थापना हो गई। 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है, अर्थात 8 अगस्त आसियान दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आसियान के संस्थापक राष्ट्र हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर। आसियान का आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। आसियान का मुख्यालय अर्थात सचिवालय, इसका मुख्यालय अर्थात सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। सदस्य देश इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनेई और लाओस इसके सदस्य देश हैं। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर इसके संस्थापक सदस्य थे। वर्ष 1975 में वियतनाम युद्ध के अंत और वर्ष 1991 में शीत युद्ध के बाद क्षेत्र में बदलती परिस्थितियों के अनुसार ब्रुनेई 1984, वियतनाम 1995, लाओस और म्यांमार 1997 और कंबोडिया 1999 में सदस्य राष्ट्रों के रूप में शामिल किए गए। आसियान की प्रथम बैठक 1976 में आसियान की पहली बैठक में बंधुत्व और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। आसियान से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। 1990 के दशक में 1995 में दक्षिण पूर्व एशिया को परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए सदस्यों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1997 आसियान विजन 2020 को इस वर्ष अपनाया गया। 2003 इस वर्ष आसियान समुदाय की स्थापना के लिए बाली कॉनकॉर्ड द्वितीय और 2007 में 2015 तक आसियान समुदाय की स्थापना में तेजी लाने के लिए सेबू घोषणा की गई। सन 2008 इस वर्ष आसियान चार्टर लागू हुआ और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता हुआ। 2015 आसियान समुदाय का शुभारंभ किया गया। अब आसियान समुदाय के बारे में। आसियान समुदाय में कुल 3 समुदाय सम्मिलित है। पहला है आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय, तीसरा है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। अब है आसियान के उद्देश्य। पहला उद्देश्य सदस्य देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता को कायम रखा जाए। इसके साथ ही झगड़ों का शांतिपूर्ण निपटारा हो। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों पर
सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना, कृषि और उद्योगों के अधिक उपयोग, व्यापार विस्तार, परिवहन और संचार सुविधाओं में सुधार और लोगों के जीवन स्तर सुधार में अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करने के लिए इसकी स्थापना हुई। अगला उद्देश्य है दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ और लाभप्रद सहयोग बनाए रखने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी के लिए प्रयास के रूप में आसियान की स्थापना हुई। न्याय और कानून के शासन के लिए सम्मान तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई। तो ये थे आसियान की स्थापना के उद्देश्य। अब है आसियान के मूलभूत सिद्धांत। वर्ष 1976 की दक्षिण पूर्व एशिया एमिटी और सहयोग संधि, शॉर्ट में कहते हैं TAC, इस संधि में आसियान के निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांत स्वीकार किए गए। पहला है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। दूसरा है शांतिपूर्ण तरीके से मतभेद या विवादों का निपटारा। अगला है शक्ति उपयोग अथवा उपयोग करने की चेतावनी का त्याग। नेक्स्ट है आपस में प्रभावी सहयोग। अगला है स्वतंत्रता, संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता और सभी देशों की राष्ट्रीय पहचान के लिए पारस्परिक सम्मान। अंतिम है बाहरी हस्तक्षेप या जबरदस्ती से मुक्त अपने राष्ट्रीय अस्तित्व का नेतृत्व करने का प्रत्येक राष्ट्र का अधिकार। अब है संस्था अध्यक्ष के बारे में। सदस्य देशों के अंग्रेजी नामों के वर्णानुक्रम के आधार पर आसियान का अध्यक्ष प्रतिवर्ष परिवर्तित होता है। अब है आसियान से संबंधित निकाय एवं शिखर सम्मेलन। पहले निकायों के बारे में पढ़ेंगे। पहला निकाय है आसियान मंत्रालयिक परिषद। शिखर सम्मेलन को समर्थन देने के लिए 4 महत्वपूर्ण नए मंत्रालयिक निकाय स्थापित किए गए हैं। आसियान समन्वय परिषद, शॉर्ट में कहते हैं ACC, आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय परिषद, आसियान आर्थिक समुदाय परिषद, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय परिषद। अब है आसियान शिखर सम्मेलन। यह सम्मेलन लगभग 3 दिन तक चलता है। आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया देशों का सबसे ताकतवर मंच है, इसलिए विश्व के लगभग सभी बड़े देश इस बैठक में हिस्सा लेते हैं। आसियान की सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था शिखर सम्मेलन आसियान की नीतियों और उद्देश्यों के लिए दिशा निर्धारित करती है। चार्टर के तहत शिखर सम्मेलन सन 2007 से 2008 अपवाद है, 2008 को छोड़ दें तो सन 2007 से प्रतिवर्ष 2 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अब शिखर सम्मेलनों के बारे में 1976 से 2020 तक जिन सम्मेलनों का आयोजन हुआ उनके बारे में। पहला शिखर सम्मेलन बाली में फरवरी 1976 में आयोजित हुआ। दूसरा आसियान शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर में अगस्त 1977 में आयोजित हुआ। तृतीय शिखर सम्मेलन मनीला में दिसंबर 1987 में आयोजित किया गया। चौथा आसियान शिखर सम्मेलन जनवरी 1992 में आयोजित किया गया। पांचवा आसियान शिखर सम्मेलन बैंकॉक दिसंबर 1995 में आयोजित हुआ। छठा आसियान शिखर सम्मेलन हनोई दिसंबर 1998 में आयोजित।
7वां आसियान शिखर सम्मेलन बंदरशेरी बेगावन दिसंबर 2001 में आयोजित। 8वां आसियान शिखर सम्मेलन नामपेन दिसंबर 2002 में आयोजित। 9वां शिखर सम्मेलन बाली अक्टूबर 2003 में आयोजित। 10वां आसियान शिखर सम्मेलन वियतनाम नवंबर 2004 में आयोजित। 11वां आसियान शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर दिसंबर 2005 में आयोजित। 12वां आसियान शिखर सम्मेलन चेबू फिलीपींस जनवरी 2007 में आयोजित। 13वां आसियान शिखर सम्मेलन सिंगापुर नवंबर 2007 में आयोजित। 14वां आसियान शिखर सम्मेलन थाईलैंड फरवरी मार्च 2009 में आयोजित। 15वां आसियान शिखर सम्मेलन चा एम हुआ हिन थाईलैंड अक्टूबर 2009 में आयोजित। 16वें शिखर सम्मेलन का आयोजन हनोई वियतनाम में अप्रैल 2010 में हुआ। 17वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हनोई वियतनाम अक्टूबर 2010 में हुआ। 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया मई 2011 में हुआ। 19वां शिखर सम्मेलन बाली इंडोनेशिया नवंबर 2011 में आयोजित हुआ। 20वां आसियान शिखर सम्मेलन नामपेन है कंबोडिया अप्रैल 2012 में आयोजित हुआ। 21वां आसियान शिखर सम्मेलन नामपेन है कंबोडिया नवंबर 2012 में आयोजित। 22वां शिखर सम्मेलन बंदरशेरी बेगावन ब्रुनेई दारुसलाम अप्रैल 2013 में आयोजित हुआ। 23वां आसियान शिखर सम्मेलन बंदरशेरी बेगावन ब्रुनेई दारुसलाम अक्टूबर 2013 में आयोजित। 24वां आसियान शिखर सम्मेलन नेयपीतवा म्यांमार मई 2014 में आयोजित। 25वां आसियान शिखर सम्मेलन भी नेयपीतवा 2014 नवंबर में आयोजित हुआ। 26वां आसियान शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर एवं लैंगकोवी मलेशिया अप्रैल 2015 में आयोजित हुआ। 27वां आसियान शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया नवंबर 2015 में आयोजित हुआ। 28वां आसियान शिखर सम्मेलन लाओस वियंतियाने अप्रैल मई 2016 में आयोजित हुआ। 29वां आसियान शिखर सम्मेलन लाओस वियंतियाने सितंबर 2016 में आयोजित हुआ। 30वां आसियान शिखर सम्मेलन मनीला फिलीपींस अप्रैल 2017। 31वां आसियान शिखर सम्मेलन क्लार्क फिलीपींस नवंबर 2017। 32वां आसियान शिखर सम्मेलन सिंगापुर मई 2018। 33वां आसियान शिखर सम्मेलन सिंगापुर नवंबर 2018। 34वां आसियान शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड जून 2019। 35वां आसियान शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड नवंबर 2019। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन हनोई वियतनाम जुलाई 2020। 37वां आसियान शिखर सम्मेलन हनोई वियतनाम नवंबर 2020। अब हम आसियान के निर्णय प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। आसियान में निर्णय लेने का प्राथमिक उपाय परामर्श और सहमति है। हालांकि चार्टर आसियान 10 के सिद्धांत को सुनिश्चित करता है। इसका अर्थ है कि यदि सभी सदस्य राष्ट्र सहमति में है तो भागीदारी के लिए एक सूत्र का उपयोग किया जा सकता है ताकि जो सदस्य तैयार हों वे आगे बढ़ सके, जबकि वे सदस्य जिन्हें कार्यान्वयन के लिए अधिक समय की आवश्यकता हो एक समय रेखा लागू कर सकते हैं। आसियान का सेक्रेटरी जनरल। आसियान का सेक्रेटरी जनरल इसके द्वारा पारित किए गए प्रस्तावों को लागू करवाने
और कार्य में सहयोग प्रदान करने का काम करता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आसियान के नेतृत्व से संबंधित मंच, आसियान क्षेत्रीय मंच, शॉर्ट में इसको ARF कहते हैं। क्षेत्रीय विश्वास निर्माण और निवारक कूटनीति में योगदान करने के लिए 1993 में आसियान ने एशियाई क्षेत्रीय फोरम, एशियन रीजनल फोरम अर्थात ARF की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सुरक्षा को बढ़ावा देना था। अमेरिका, रूस, भारत, चीन, जापान और उत्तरी कोरिया सहित ARF के 27 सदस्य हैं। अगला मंच या संगठन है आसियान +3। 1997 में शुरू किया गया परामर्श समूह आसियान के 10 सदस्यों चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को एक मंच प्रदान करता है। अर्थात 10 आसियान के सदस्य हो गए, प्लस चीन, जापान और दक्षिण कोरिया, 3 ये हो गए। इसके बाद अगला है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS। यह पहली बार वर्ष 2005 में आयोजित हुआ था। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देना है। आमतौर पर आसियान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष इसमें भाग लेते हैं। आसियान एजेंडा सेटर के रूप में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। शक्तियां और अवसर। एकल रूप से अपने सदस्यों की तुलना में आसियान एशिया प्रशांत व्यापार, राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों को अधिक प्रभावित करता है। जनसंख्या के बारे में, आसियान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या को समाहित करता है, जिनमें आधी से अधिक जनसंख्या 30 वर्ष की आयु से कम है। अब आसियान का आर्थिक परिदृश्य है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार, यूरोपीय संघ और उत्तरी अमेरिकी से भी बड़ा बाजार, एशिया की तीसरी और विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, मुक्त व्यापार समझौता अर्थात FTA, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ समझौता। वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे लोकप्रिय निवेश का लक्ष्य आसियान ने रखा है। आसियान का वैश्विक निर्यात में हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, जो वर्ष 1967 के 2% की तुलना में वर्ष 2016 तक 7% हो गई है। यह आसियान की आर्थिक संभावनाओं के लिए व्यापार के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। आसियान सिंगल एविएशन मार्केट और ओपन स्काईज नीतियों से इसकी परिवहन और कनेक्टिविटी क्षमता बढ़ी है। साझा चुनौतियों से निपटने के लिए आसियान ने जरूरी मानदंडों का निर्माण करके और तटस्थ वातावरण को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान दिया है। अब है आसियान की चुनौतियों के बारे में। एकल बाजारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में क्षेत्रीय असंतुलन। आसियान सदस्य राष्ट्रों के बीच अमीरी और गरीबी का अंतर बहुत ज़्यादा है तथा आय की असमानता भी बहुत बड़े स्तर पर है। उदाहरण के लिए सिंगापुर में प्रति व्यक्ति GDP सबसे अधिक है, लगभग $53,000 2016 के अनुसार, जबकि कंबोडिया की प्रति व्यक्ति GDP $1,300 से भी कम है। कम विकसित देशों को क्षेत्रीय योजनाओं, प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। सदस्य राष्ट्रों की राजनीतिक प्रणाली अलग अलग होने के कारण भी समस्या आती है। आसियान में लोकतंत्र, कम्युनिस्ट और सत्तावादी तीनों प्रकार की राजनीतिक प्रणालियां देखने को मिलती है। चाहे आर्थिक हो या राजनीतिक विवाद निपटान तंत्र भी कमजोर है। दक्षिण चीन सागर संगठन में दरार पैदा करने वाला मुख्य मुद्दा बना हुआ है। चीन के संबंध में एक एकीकृत दृष्टिकोण पर बातचीत करने में भी आसियान असमर्थ है।
विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में इसके व्यापक समुद्री दावों के जवाब में आम सहमति पर अत्यधिक बल के कारण कठिन समस्याओं का सामना करने के बजाय उनको टाल दिया जाता है। सहमति को लागू करने के लिए कोई केंद्रीय तंत्र भी नहीं है। अब पढ़ेंगे भारत और आसियान के संबंधों के बारे में। भारत आसियान देशों से सहयोग करने और संपर्क रखने का सदा ही इच्छुक रहा है। पिछले 2 दशकों में आसियान भारत संबंधों ने कई मुकाम हासिल किए हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2008 नई दिल्ली में आसियान मुख्य केंद्र बिंदु रहा था। अब आसियान और भारत सिर्फ सामरिक सहयोगी ही नहीं है, बल्कि उन्होंने आपसी व्यापार को भी कई गुना बढ़ा लिया है। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। दोनों पक्षों के बीच 2008 में 47 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था, जो अब बहुत आगे बढ़ चुका है। भारत और आसियान देशों के निजी क्षेत्र के प्रमुख उद्यमियों को एक मंच पर लाने के लिए वर्ष 2003 में आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल अर्थात AIBC की स्थापना की गई थी। आसियान के साथ भारत का संबंध उसकी विदेश नीति और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नींव का एक प्रमुख स्तंभ है। भारत के पास जकार्ता में आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन अर्थात EAS के लिए एक अलग अलग मिशन है। भारत और आसियान में पहले से ही 25 साल की डायलॉग पार्टनरशिप, 15 साल की समिट लेवल इंटरेक्शन और 5 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इसके बाद है आर्थिक सहयोग। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। आसियान के साथ भारत का अनुमानित व्यापार भारत के कुल व्यापार का लगभग 10.5% से अधिक है। भारत के कुल निर्यात का आसियान से निर्यात लगभग 11% से अधिक है। सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग। आसियान के साथ पीपल टू पीपल इंटरेक्शन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम जैसे भारत में आसियान छात्रों को आमंत्रित करना, आसियान राजनयिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सांसदों का आदान प्रदान आदि। आसियान भारत केंद्र अर्थात AIC भारत और आसियान में संगठनों और थिंक टैंकों के साथ नीति अनुसंधान, रक्षा तथा नेटवर्किंग गतिविधियों को शुरू करने के लिए इस केंद्र की स्थापना की गई। राजनीतिक सुरक्षा सहयोग। भारत आसियान को अपने सभी क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के इंडो पैसिफिक विजन के केंद्र में रखता आया है। आसियान की निधियां, जिनमें भारत का वित्तीय सहयोग है। आसियान देशों को निम्नलिखित निधियों से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। आसियान भारत सहयोग कोष, आसियान भारत S&T अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कोष, आसियान भारत ग्रीन फंड। दिल्ली घोषणा। आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग के प्रमुख क्षेत्र के रूप में समुद्री डोमेन में सहयोग के लिए यह घोषणा की गई। दिल्ली संवाद अर्थात दिल्ली डायलॉग आसियान और भारत के बीच राजनीतिक सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए वार्षिक ट्रैक 1.5 कार्यक्रम। भारत की विदेश नीति का हिस्सा। भारत अपनी विदेश नीति में लुक ईस्ट विदेश नीति का पहला पड़ाव पार करते हुए एक्ट एशिया विदेश नीति के पड़ाव में प्रवेश कर चुका है। एक्ट एशिया नीति स्वतंत्रता के पश्चात की सबसे सफल विदेश नीतियों में से एक है। वर्ष 1992 में भारत आसियान का सेक्टरल डायलॉग पार्टनर और 1996 में पूर्ण डायलॉग पार्टनर बना। भारत 2005 में पूर्व एशिया सम्मेलन में शामिल हुआ। दोनों पक्षों ने 2012 में सामरिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया।